अच्छा, दूसरा ये कल जो है ये भी अपडेट सामने आई। पंजाब हुकूमत ने कहा कि पेट्रोल बम जो है वो फेंकेंगे पुलिस के ऊपर। फिर उसके बाद जो है तरीके इंसाफ ने इसको डिनाई किया। मगर आज जो यास्मीन राशिद की जो ऑडियो लीक्स दो सामने आई है, एक ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह के साथ और दूसरी जो सदर आरिफ अलवी साहब के साथ है। उसमें क्या एक सदर को पहले तो ये कहना कि आप जो है वो फलां से बात करें, और फिर उसमें वो तस्दीक भी कर रही है कि हमारे लोगों ने जो है वो पेट्रोल बम फेंके हैं उनके ऊपर। तो इस पे आपका क्या कहना है? एक तो सदर है आरिफ अलवी साहब, और दूसरा जो है इस तरह की कन्वर्सेशन, और यास्मीन राशिद साहबा जो इतनी जो है वो मुस्तनद और अच्छी एक क्या कहते हैं कि बड़ी अच्छी कारकुन जो है वो तस्वुर की जाती हैं। इस ऑडियो लीक के बाद तो उनका तासुर तो बहुत खराब हो गया। देखें, ये जो ऑडियो लीक्स आई हैं, ये कोई सीक्रेट नहीं था। देखें, मैंने एक दिन पहले नया दौर के प्रोग्राम खबर से आके मैं भी कहा था कि इमरान खान साहब ने हर उस बंदे को जो पीटीआई का टिकट मांग रहा है उनसे, चाहे एमपीए का चाहे एमएनए का, उसको कहा है कि तुम 25 लोग जो लड़ने वाले तुम्हारे 25 लोग हैं वो तुम जमान पार्क में भेजो। देखो ना, हर एमएनए एमपीए के पास 20-25 लोग ऐसे होते हैं जो लड़ने वाले होते हैं, जो उसकी इलेक्शन मुहिम में साथ चलते हैं, जो उसकी बदमाशी चलाते हैं। तो वो 25 लोग उन्होंने कहा कि आप फौरी तौर पर जमान पार्क पर खड़ा कर दें लड़ने वाले। तो ये कोई पीटीआई के कारकुन नहीं थे, ये 500-700 जो लोग थे गिलगित पुलिस बल्तिस्तान की पुलिस के अलावा, ये एमएनए एमपीएस के वो बदमाश थे जो वो अपने हल्के में अपनी बदमाशी कायम रखने के लिए अपने साथ रखते हैं। ये जो वो वीगो डाले पे साथ बदमाश नहीं चलाते, ये वो बदमाश उन्होंने सारे जमान पार्क पहुंचाए हुए थे अपनी टिकटों के चक्कर में। और ये वो पुलिस के साथ लड़े थे। ये कोई आम कारकुन 36 घंटे या 24 घंटे पुलिस के साथ नहीं लड़ सकता, आम शहरी। ये पुलिस से 24 घंटे 36 घंटे लड़ने के लिए आपको अस्करियत की ट्रेनिंग चाहिए, आपका माइंड सेट क्रिमिनल होना चाहिए, आपको अंदर सुई आंसू गैस को सहने की हिम्मत होनी चाहिए, आप पर वापस हमला करने की आप पर तरबियत होनी चाहिए, गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये इससे पहले गंडापुर साहब की भी ऑडियो आई थी कि बंदे लेके पहुंचो। ये केपी से आए हुए लोग हैं जिन्होंने केपी में जिन्होंने अस्करियत की ट्रेनिंग ली हुई है, जो गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग ली हुई है, वो ढूंढ ढूंढ कर यहाँ जमा किए गए हैं। फिर एमएनए एमपीएस से ट्रेंड लोग बुलाए गए हैं कि जो यहाँ के लड़ सकें। तो इमरान खान साहब ने जमान पार्क को दरअसल रियासत के अंदर रियासत बना लिया। आज उन्होंने रियासत के रेट को चैलेंज कर दिया। वो 90 से भी आगे निकल गए हैं, वो बुगती के डेरा बुगती से भी आगे निकल गए हैं। उन्होंने लाहौर में ना सिर्फ डेरा बुगती बना दिया है बल्कि 90 बना दिया है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की रियासत को किसी भी तरह ये काबिल कबूल होगा कि आप लाहौर जैसे शहर में रियासत के अंदर रियासत बना लें। आप लाहौर शहर जैसे लाहौर के अंदर जो है वो एक ऐसा जमान नो गो एरिया बना लें जहां पर ना पुलिस की रिट हो, ना रेंजर्स की रिट हो, ना कानून नाफिज करने वाले इदारे जा सकते हो, ना वहां कोई जा सकता हो। वो इमरान खान साहब की जाती मलकियत, एक अपनी सल्तनत हो, वहां उनकी मर्जी के बगैर कोई कुछ हो ना सकता हो। उन्होंने अंदर बंकर बना लिए हों, बॉम्ब प्रूफ कमरे बना लिए हों, और वो अंदर अगर जितने शेल इमरान खान साहब दिखाते हैं कि उनके घर पे मारे गए, इसका मतलब है कि उसके बावजूद उनको तो कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है उनका घर एक किला बन गया है जो इस किस्म की लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया है कि अगर इतनी शेलिंग भी हो तो वो उसमें महफूज रहे। ये आम मेरा आपका घर तो इतना महफूज नहीं हो सकता जितना इमरान खान साहब ने महफूज बना लिया है। इसका मतलब है कि वो कई माह से ये तैयारी कर रहे थे कि एक दिन आएगा जब मैं पेश नहीं होऊंगा, मेरे ऊपर पुलिस एक्शन होगा, इदारे एक्शन करेंगे, तो मैं जमान पार्क में बैठ जाऊंगा और यहाँ से फिर मैंने एक फौज जमा की होगी, वो फौज सामने वाली फौज पे हमला कर देगी और इस तरह रियासत के अंदर रियासत बना लूंगा, फिर मैं बारगेन कर सकूंगा। इसमें उनको अदलिया की हिमायत हासिल है, तो ये बड़ी अफसोसनाक है। अगर मगर अदलिया ने मुजम्मिल इसके साहब, ऊपर पेट्रोल बम फेंकने का इतराफ, क्या इसके बाद जो है पंजाब हुकूमत इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की जो दफा 5 का इस्तेमाल कर सकती है? कर तो सकती है, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट को कौन समझाएगा? ये बात जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब को कौन समझाएगा कि जब पेट्रोल बम पुलिस और रेंजर्स पे मार दिए गए हैं तो आपने ऑपरेशन नहीं रोकना, आपने मुजरिमों को कहना है सरेंडर करें जो आपकी अदालत में आके खड़े हैं। आपने उनको सुनना नहीं है, आपने कहना है पहले मुलजम पुलिस के हवाले होगा फिर मैं आपकी बात सुनूंगा।
everybody has to come to the court with clean hands. आपने अदालत में साफ हाथों के साथ जाना है, अपने हाथों पर खून के धब्बे लेकर और कानून तोड़कर आप अदालत से रिलीफ मांगने नहीं जा सकते। क्या जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब को ये कहना नहीं चाहिए था शाह महमूद कुरैशी को, जब वो कह रहे थे पुलिस पीछे हट जाए, कि भाई मुलजिम तो हवाले कर दो जो जमान पार्क में छुपाए हुए हैं। पुलिस को जमान पार्क की तलाशी लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वहां अंदर कितना असला छुपाया हुआ है, वहां अंदर कितनी वो आपने मास्क छुपाए हुए हैं। ये मास्क तो मैंने नेटो की फौजों के पास देखे हैं। जो मास्क इमरान खान ने पहना हुआ था या पीटीआई के लीडर्स ने पहना हुआ था, वो तो पुलिस के पास भी नहीं था, रेंजर्स के पास भी नहीं था। तो इसका मतलब है इमरान खान साहब इस लड़ाई की बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे। कोई 1000 मास्क उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था, डंडे इकट्ठे किए हुए थे, असला इकट्ठा किया हुआ था, ट्रेंड लोग इकट्ठे किए हुए थे, ताकि जब ये दिन आए तो वो अपनी रेजिस्टेंस साबित कर सकें, वो अपनी ताकत का मुजाहरा कर सकें। और उन्हें यकीन होगा कि जब वो ये करेंगे तो पाकिस्तान की अदलिया उनके साथ खड़ी होगी, उनका ये एक्ट जो है वो काबिल कबूल होगा पाकिस्तान की अदलिया को। और आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनके इस एक्ट को सर्टिफाई किया है। क्या कल कोई भी मुलजिम जो अपना कोई इलाके में नो गो एरिया बना लेगा तो अदालत उसके साथ यही सलूक करेगी जो आज इमरान खान के साथ किया है? क्या मंशा बम के साथ लाहौर में यही सलूक किया गया? क्या तीफी भट्ट के साथ यही सलूक किया जाएगा? या जो लाहौर के बड़े बड़े बदमाश गुजरे, मेरा मतलब है ये तो सरियन बदमाशी है, ये कोई सियासी जद्दोजहद नहीं है। देखिए सियासी जद्दोजहद जो है वो कानून के दायरे में होती है। लोग टीएलपी की मिसालें देंगे कि जी इमरान खान ने टीएलपी के साथ क्या किया। भाई टीएलपी के साथ वो किया, टीएलपी ने भी कानून हाथ में लिया, आज इमरान खान ने भी कानून हाथ में लिया। क्या इमरान खान टीएलपी बनने जा रहे हैं? क्या इमरान खान साहब बल्कि 2021 में ये जो टीएलपी के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ था, उस वक्त फवाद चौधरी वजीर इत्तलात थे, उन्होंने कहा था कि ये अस्करियत पसंद जमात है। आज देखे ना, खुद अस्करियत पसंद है। आज मैं आपको यही कह रहा हूँ कि साथ थे, वजीर दाखिला थे उस वक्त। क्या इमरान खान तहरीक इंसाफ को एक अस्करियत पसंद जमात बनाना चाहते हैं? यहाँ वज़ीर आजम को फांसी लगी है, उन्होंने ऐसे नहीं किया। यहाँ वज़ीर आजम को नाअहली हुई है, इक़्तिदार चला गया है, उन्होंने ऐसे नहीं किया जैसे इमरान खान कर रहे हैं। क्योंकि सियासी और जमहूरी जद्दोजहद जो है वो कानून के दायरे में होती है। सियासी लीडर कानून नहीं तोड़ता, सियासी लीडर अपने कारकुनान को कानून के दायरे में रहना सिखाता है। सियासी लीडर गिरफ्तारी दे देता है, उसके लिए गिरफ्तारी कोई मसला नहीं होता। सियासी लीडर साला साल जेल काट लेता है, गैर कानूनी, गैर आईनी, बेगुनाह, लेकिन वो कभी कानून हाथ में नहीं लेता। वो अपने कारकुन को ये नहीं कहता कि आगे से रियासत के साथ लड़ पड़ो, वो रियासत के अंदर रियासत नहीं बनाता है। ये एक आखिरी सवाल, जो यास्मीन राशिद साहबा सदर आरिफ अलवी से कह रही हैं कि आप उनसे ऊपर बात करें, और आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि मेरी उनसे बात हो गई है, लेकिन वो कह रही हैं आप एक दफा शाह महमूद कुरैशी साहब से भी और असद उमर साहब से भी मशवरा कर लें। मेरी वैसे असद उमर साहब से एक दफा बात हो गई है, तो वो किससे राब्ता करने का कह रही थी? क्या वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ कह रही है? एक तो वो देखिए आसिम मुनीर की बार बार बात कर रहे हैं कि उससे बात करें। खान साहब 2 दिन से आर्मी चीफ को बुरा भला कह रहे हैं, उनसे कौन बात कर सकता है? ये तो बच्चों वाली बात है। लेकिन यास्मीन राशिद और आरिफ अलवी की टेलीफोन टॉक से एक बात क्लियर है कि पीटीआई की अक्सरियती लीडरशिप जो थी, जिसमें असद उमर वगैरह भी शामिल हैं, वो इस सारे एक्ट के हक में नहीं थे। लेकिन खान साहब को कहने की जुर्रत किसी में नहीं है, क्योंकि खान साहब ने तो तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक आमरीत बनाई हुई है, वो निकाल देते हैं बंदे को फौरन गद्दार डिक्लेयर करके। लिहाजा सब ने आगे इलेक्शन लड़ना है, टिकटें लेनी है। उन्होंने देखे ना एक ऑडियो में वो कह रहे हैं जिसने टिकट लेनी है बंदे लेके आए, जो बंदे नहीं लाएगा मैं उसे टिकट नहीं दूंगा। इसका मतलब टिकट का मयार ये है कि आपने मुझे कितने बदमाश किए हैं। अगर आप मुझे बदमाश नहीं देंगे तो मैं आपको टिकट नहीं दूंगा। टिकट का मयार कोई मेरिट, कोई पढ़ा लिखा होना, कोई तहरीक इंसाफ की सियासी जद्दोजहद, कोई क्लीन इमेज नहीं होना। टिकट का मयार ये है कि आपने जमान पार्क में मुझे लड़ने के लिए कितने बंदे दिए हैं। अगर आपने मुझे लड़ने के लिए बंदे नहीं दिए हैं तो मैं आपको टिकट नहीं दूंगा। मुझे समझ नहीं आती ये क्या सियासत है, रियासत किस चीज का इंतजार कर रही है। हमने पहले अल्ताफ हुसैन देख लिया है और उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा की है।
हमने इसी तरह और भी बड़ी कीमतें अदा की हैं कि जब इस तरह के पॉलिटिकली किसी को आप मॉन्स्टर बना लेते हैं और वो अबव द लॉ हो जाता है, वो कानून से ऊपर हो जाता है, वो रियासत से ऊपर हो जाता है, फिर रियासत को बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है उसके साथ डील थैंक यू करने के सो लिए। मच मुजम्मिल साहब।